बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। बड़ी अहम डेवलपमेंट आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो हो सकता है कल आपको हर जगह अखबारात में नज़र आए। ये हुकूमत संभालने के पहले हफ्ते में एटमी हथियारों की सबसे बड़ी एजेंसी जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, उसके डायरेक्टर जनरल वो 3 दिन के खुफिया दौरे पर, और ठीक उसी दिन IMF का $1 अरब का कर्ज भी मंजूर। एटमी हथियारों के मामले पर हमेशा बातचीत होती थी, लेकिन इतनी जल्दी हुकूमत पहले हफ्ते में ही, ये पूरी तफसील मैं आपके सामने रखता हूं। और इसमें आपको इंटरेस्टिंग जो बात बताऊं कि वो 15 और 16 फरवरी को इलेक्शन के 8 दिन बाद राफेल मरियातो ग्रोसी जो डायरेक्टर जनरल था, ये भी 2 दिन का दौरा करके गया, लेकिन ठीक इलेक्शन के हफ्ते के बाद। और अब तहरीक इंसाफ के साथ इस मामले के साथ जो जुड़ा हुआ है 20 नशिस्तें छीनने का, अली मीन गंडापुर का नैल करने का दूसरा नोटिस, ये मामला और मखसूस नशिस्तों पर जो सुन्नी इत्तेहाद की दरख्वास्तें हैं वो भी उड़ा दी गई। और आज जो कोर कमेटी का जो तहरीक इंसाफ का कोर जो अंदरूनी इजलास है, उसकी डिटेल भी मैं आपके सामने रखता हूँ। अब ऐलान हो गया मुज़ाहिमत की सियासत होगी, अब कोई बातचीत नहीं होगी। इमरान खान से मुलाकात भी शेर अफजल मरवत ने ऐलान किया, और अब खैबर पख्तूनख्वा से शुरू होगा एहतसाब, और जो जुल्म इन पे हुआ अब इन तमाम लोगों को कटहरे पर लाया जा रहा है। शेर अफजल मरवत को इंचार्ज भी बनाया गया। इस एहतसाब का सिलसिला जो खान से बड़ी अहम मुलाकात हुई, ये भी मैं आपके सामने रखूँ। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी खबर, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के सरबराह डायरेक्टर जनरल, ये इलेक्शन खत्म होने के बाद दूसरा बड़ा दौरा, पहले 15 और 16 फरवरी को 2 दिन का दौरा हुआ, बड़ी हाई लेवल की मीटिंग्स हुई। और ये एटमी टेक्नोलॉजी के फैलाव, पहले तो सेहत, ज़राअत, इंडस्ट्री, तवानाई के मनसूबों पर उसमें बज़ाहिर बातें हुई कि जी पुरअमन जो इस्तेमाल इसका आपने करना है, पुरअमन, ये वही जिस तरह तहरीक इंसाफ का पुरअमन एहतजाज। अब याद रखें 1957 से पाकिस्तान इसका बानी मेंबरान में शुमार होता है। और इस मीटिंग जो कि इलेक्शन के फ़ौरन बाद हुई, और अब 3 दिन बाद जनरल इसका डायरेक्टर जनरल पहुंच गया दौरा करने यूकिया नुआमा। अब ये फैसलाबाद, कराची, इस्लामाबाद भी जा रहा है। और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के फैलाव के मुतल्लिक, इसकी टेस्टिंग के मुतल्लिक, इसके इस्तेमाल के मुतल्लिक, अब देखें ये वो इदारा है जिसका मकसद इस टेक्नोलॉजी का दुनिया में पुरअमन इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। ये पहले ईरान में आपको पता है दौरे करते रहते थे। अब आप इसे इतफाक़ कहें या जो मर्जी कहें, लेकिन $1 अरब का IMF का साथ ही कर्जा भी मंजूर। अब यह बड़ा अहम मामला है। और उसके साथ जुड़ा हुआ नया वज़ीर ख़जाना जो हॉलैंड का नेशनैलिटी होल्डर, जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट का मेंबर भी नहीं था, उसने IMF से मुज़ाकरात भी कर दी। अब ये सब कैसे जारी हुआ? ये वही IMF है, याद रखें, जो पिछले साल बनी गाला जाके इमरान खान से ज़मानत मांग रहे थे। इस मरतबा इमरान खान के ख़त लिखने के बावजूद किस्त जारी करने पर मजबूर। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा शहबाज शरीफ की पिछली हुकूमत PDM पार्ट 1, उसमें भी आप याद रखें जब इन्होंने दौरा किया और IMF का फ़ंड मंजूर हुआ, और उस दौरान जब शहबाज शरीफ की 20 फरवरी 2023 की आप अखबारात खोलें, जिस वफ्द के साथ मुलाकात हुई रोथशाइल्ड ख़ानदान के जो IMF की दूसरी बड़ी किस्म समझ लें, बल्कि IMF से भी ज़्यादा तगड़ा पैसा उनके पास है, ये हुकूमतों को कर्जे देते हैं, उनके साथ मुलाकात हुई। और ये वही सारा मामला। अब इसमें आप जो बाइडन का एक बयान अपने सामने रखें उससे पहले कि दुनिया का पाकिस्तान ख़तरनाक तरीन मुल्क इनके पास एटमी हथियार है। अब बाइडन ने बाकायदा तौर पर एटमी हथियारों की सेफ्टी और प्रोटोकॉल के ऊपर क्वेश्चन लगाए, जिसके अगले दिन पाकिस्तान ने अमरीकी सफ़ीर को बुला के एहतजाज भी किया कि अमेरिका को देखिए आमतौर पर ये बात कहनी हो तो जो साइफर भेज सकते हैं वो ये बात अंदरूनी खाना भी कर सकते थे, ये पूरी हुकूमतें गिरा देते हैं, प्राइवेट भी कर, लेकिन ये पब्लिक कहने का मकसद वो दबाव बढ़ाना था, क्योंकि अमेरिका के पास भी वही मालूमात पहुंच रही थी जो गार्डियन, बहुत बड़ी अखबार है, इसके हवाले से मगरबी एजेंसियों ने, इंटेलिजेंस की एजेंसियों ने ये इल्ज़ाम लगाए थे कि पाकिस्तान के 60% चूँकि एटमी प्रोजेक्ट में सऊदी अरब का पैसा था, अब उसके जवाब में सऊदी अरब को ये 5 या 6 हथियार बेचना चाहते हैं। उस पर आपको याद होगा ज़ैद हामिद उन लोगों की बातें भी आई थी। अब सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों ने किसी मुआहदे का इनकार किया, लेकिन इन्हीं इल्ज़ामात की बिना पर आपको याद होगा जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भी डॉक्टर अब्दुल कदीर का जो हाल किया, वो भी आप जानते हैं, PTV पर बिठाकर माफ़ियाँ मंगवाई। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी मशहूर बदनामे ज़माना प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो ये उसी तनाज़र का एक तसलसल चल रहा है। बरतानिया समेत देखिए, अमेरिका हो, इनको पाकिस्तान में कोई दिलचस्पी नहीं, कोई तिजारत नहीं। अब कोई अफगानिस्तान नहीं रहा, बल्कि चीन की हद तक जो पाकिस्तान की ज़रूरत थी वो अब हिंदुस्तान इस खिते का एक खड़पैच बना दिया, चौधरी बना दिया। अब इन्हें पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं, सिवाय पाकिस्तान की इस न्यूक्लियर हैसियत होने के, जो इन्हें मुतासर करने के लिए और कुछ भी नहीं, कोई इंसेंटिव नहीं है। और ये अमेरिका भी जानता है कि ये धमकी जो एटमी हथियारों फैलाव में जाती है, ये दिवालियापन मुल्क में आखिरी हद तक जाने को तैयार है, इसीलिए IMF उनको पैसे देने पर मजबूर है। अब इन्हें ख़तरा सिर्फ इस वक्त यही है कि ये ना अपने हथियार बेचना शुरू कर दे या गिरवी रख के पैसे लेना शुरू कर दे। IMF अगर नहीं देगा तो फिर इनके पास और कोई हल बचता नहीं है हुकूमत चलाने के लिए। इस वक्त आप यकीन करें हालात इतने बदतर हैं कि ख़जाने में जून का जो बजट है उसके बाद तो हालात बिल्कुल फारग है।
और ये जो इस वक्त ज़खायर है फॉरेन रिजर्व्स चीन और सऊदी अरब के आज आप निकाल लें तो फिर कौमी तराने और 9 मई का बयानिया ही है पीछे, तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं। और ये तशवीशनाक हद तक ख़तरनाक मामला है। IMF के मिले हुए पैसों से इन्होंने करना तो वही है, जैसे मरियम नवाज की मर्सिडीज़ की गाड़ियों के मैचिंग टायर लग रहे हैं, अंदर उसकी पोशिश बन रही है, गुलाबी रंग के पर्दे भी लगवा लें, हेलीकॉप्टर की सवारियां भी शुरू करवा दें। अभी तो दोनों भाई भी पहुंच चुके हैं, करण अर्जुन, सलमान शहबाज पहले से मौजूद है, जो सोलर प्रोजेक्ट पूरे पाकिस्तान में फैलाने के लिए तैयार है। ये 2022 में 10,000 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट का मुआहदा तुर्की के साथ हुआ था कि जी तमाम सरकारी इमारतों को बिजली से सोलर पे करेंगे। सलमान शहबाज अब उधर अपना हुनर दिखाएगा। बाकी करण अर्जुन आ चुके हैं, 1 अरब मिलेगा, उसमें से मजीद जो प्रोजेक्ट्स बनेंगे IMF के मिले पैसों से वहाँ उधर निकल जाएंगे, इन लोगों का भी हिस्सा मिलेगा, फिर बाकी लोगों को भी उनकी औकात के हिसाब से हिस्सा मिलता रहेगा। पाकिस्तान जाने और खान जाने। और IMF ने इसीलिए पर रियल एस्टेट जो प्रॉपर्टी के शोबे पर, मैन्युफैक्चरिंग के शोबे पर, यानी पाकिस्तान में जो कुछ बन रहा है, अभी तो कुछ बन ही नहीं रहा, उसके ऊपर भी टैक्स ठोक देना है दिया है। बल्कि दुकानदारों के ऊपर जो टैक्सेस का सबसे बड़ा मामला कि टैक्स सिस्टम में लाने जा रहे हैं, इससे यकीन करें गरीब आदमी की कमर टूट जाएगी बिल्कुल। ये लेकिन एक मनसूबा ये बनाते हैं, एक अल्लाह बनाता है। जिस तरह ये नवाज शरीफ को लाए थे, इनका मनसूबा तो यही था लंदन मुआहदे के तहत नहला धुला के उसके गुनाह माफ़ करवा के सारे आमिर फारूक की अदालतों से रिलीफ दिलवाया, काजी फायज से ताहियात नैली ख़त्म करी। इन्हें लग रहा था कि आवाम जो है वो नवाज शरीफ को मसीहा मान लेगी। इनके सहाफ़ियों ने बड़ा काम किया, बड़े बड़े इलेक्शन से पहले आपको तो बड़े बड़े इश्तहार छपवाए, पूरी भरपूर इंतखाबी मुहिम चलती रही, लेकिन आवाम ने जूते की नोक पे रखा। अब मजबूरन इन नवाज शरीफ को माइनस करना पड़ा। अब जो हुकूमत कौमी हुकूमत के नाम पे बनाई गई वो इतनी कमज़ोर बनाई गई इसी वजह से कि ये 15-20 दिन में पहला नतीजा आपको आएगा, अदम एतमाद भी आएगी। और खान की एक हाँ की देर तो है, इनके पैरों के तलों से ज़मीन खींच लेंगे, लेकिन असल मनसूबा इनका ये था कि नवाज शरीफ को लाएंगे, उसके बाद वो उनका मनसूबा नंबर 1 था, लेकिन वो नहीं चला। मनसूबा नंबर 2 से माइनस करके शहबाज शरीफ को लाए। अब इन्हें 6 महीने की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर हुकूमत लाएंगे, 6 महीनों में 1 अरब उड़ा देना। आप देखें पहले भी मिले पैसे कहाँ गए। अब इस पूरे अमल में जिन लोगों ने इसमें किरदार अदा किया, यहाँ तक लाए, उन्हें नवाज देंगे। जैसे IG पंजाब है, चीफ सेक्रेटरी पंजाब है, उन्हें सिविल अवार्ड दिए जा रहे हैं। और बंदा पूछे 2 साल में इन्होंने किया क्या है स्वाय पाकिस्तान में तबाही और बर्बादी मचाने के। बहरहाल इन्हें अब सिविल अवार्ड दिया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो अभी जिससे वो दोबारा गिनती करवा के, चूँकि तहरीक इंसाफ आपको पता है एहतजाज की तरफ जा रही है, मुज़ाहिमत की तरफ जा रही है, तो उनकी 20 नशिस्तें छीनने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें डरा दें, धमका दें। गुजरांवाला में अभी बिलाल एजाज की वो 1,17,000 से जीता हुआ फॉर्म 45, उसकी दोबारा गिनती। एक और नशिस्त है वहाँ मुदस्सर गुजरांवाला, दूसरी नशिस्त है, उसकी मैं तफसील आपको बताता हूँ। ये धमकियाँ इसलिए दे रहे हैं कि या तो तहरीक इंसाफ लोग छोड़ जाएँ या फिर सरकारी अफसरान को सिविल और इनामात दे दें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हाई कमिश्नर बना दें, जो मान जाए उसे इनाम, जो नहीं मानेगा उसकी सीट छीन लें। ताकतवर लोगों को आप जानते हैं कि ये तहरीक इंसाफ को दबाना तोड़ना। अब तहरीक इंसाफ को खान की बातें याद रखनी होंगी। ये मखसूस नशिस्तों पर बहुत बड़ी बात खान की, इन्होंने खान को कन्विंस कर लिया था पार्टी ने, उसका अंजाम देख लें। पेशावर हाई कोर्ट आज मखसूस नशिस्तें सारी दरख्वास्तें उड़ा दी उन्होंने। अब ये जाएंगे वहाँ सुप्रीम कोर्ट, वहाँ काजी फायज सीसा बैठा हुआ है। इसीलिए जो कोर कमेटी में आज बड़ा अहम इजलास था, उसमें हामिद रजा की बहुत सारी बातें ऐसी भी आ रही, गिले शिकवे भी थे। अली मीन गंडापुर जो शहबाज शरीफ से मुलाकात करके आया वो भी बता रहा था। अब पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है उस पर भी एक लाएअमल बनाएंगे। सेनेट इंतखाबात में आज जो नाम है 6 नशिस्तों का, आज आपको पता है वो भी फैसला होना है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो असद कैसर ने की कि अब तहरीक इंसाफ सिर्फ मुज़ाहिमत की सियासत करेगी। अब हम लड़ेंगे, जो ज़्यादती और जुल्म तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, पाकिस्तान के साथ हो रहा है, अब उसका एहतसाब भी करेंगे और मुकाबला भी करेंगे। और ये खैबर पख्तूनख्वा से शुरू हो गया है। शेर अफजल मरवत की आज जो इमरान खान से मुलाकात थी, बड़ी अहम मुलाकात थी, वहाँ बैरिस्टर गौर भी थे। इमरान खान ने वाज़ह तौर पर यह हदायत दी है कि खैबर पख्तूनख्वा में जितनी ज़्यादतियाँ जुल्म हुई हैं, कारकुनों पर, वर्कर्स पर, रहनुमाओं पर, कमेटी बनाएं, उनका अजाला करें, और जिन्होंने ये जुल्म और ज़्यादती की उन्हें कानून के कटहरे में लाए। अब यकीन करें जो ही ये हाथ उधर डालेंगे, मुज़ाहिमत का अमल शुरू होगा, तहरीक इंसाफ का एहतजाज शुरू होगा, फिर इसका रिएक्शन आएगा और उसी के नतीजे में फिर तहरीक चलेगी। अब ये सब कुछ वाज़ह डिस्कस हुआ है। मेरी कोशिश होगी कि इंटरव्यू में जो अपने मेहमान उनके सामने सवाल रख के आपके सामने जी पूरी तस्वीर रखूँ कि कोर कमेटी में आज क्या हुआ और खान के साथ मुलाकातों में आज क्या डिस्कशन हुआ, इनका प्लान क्या है। लेकिन एक बात रोज़े रोशन की तरह वाला है, अब जो 76 साल की तारीख में जो जुल्म और बर्बरियत हुई है, वो यकीन करें इसकी कोई मिसाल आपको नज़र नहीं आएगी। इंतखाबात तो इंतखाबात है, उससे पहले भी वारदात हो, इसके इंतखाबात के दरमियान भी, लेकिन अब जो दुनिया की सियासी तारीख की बदतरीन मिसाल इलेक्शन के बाद देख लें। इलेक्शन कमीशन इस हद तक चला गया, इंतखाबात में निशान लेना, तोड़ देना, ना लड़ने देना, वो तो ठीक था, चले उधर तक ये बर्दाश्त कर गई। तहरीक इंसाफ को हुकूमत नहीं बनाने देगी, वो भी बर्दाश्त कर। लेकिन अब जिस तरह तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करने के लिए एक अपोजिशन के तौर पर नहीं रहने दे, एक सूबे में इनकी हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर रहे,
अली अमीन गंडापुर को दूसरा नोटिस इसीलिए जारी किया है कि उसके पैरों तले ज़मीन खींचे। गुजरांवाला की जो नशिस्त उन्होंने छीनी है, पहले एक फैसलाबाद की, अब नून के जो अजहर क्यूम को जितवा रहे हैं दोबारा गिनती में, तो उनकी कोशिश यही हो कि ये 20 नशिस्तें छीन कर तहरीक इंसाफ को रोकें। लेकिन तहरीक इंसाफ को नशिस्तों की सियासत अब नहीं करनी होगी, एक सियासत इलेक्शन से असेंबली से बाहर भी होगी, और अब इन तीनों चीज़ों को उन्होंने जोड़ना होगा। आज जो देखें, जो गिरफ्तार की शेर अफजल मरवत, एक और बात की, जो अफगानी इन्होंने गिरफ्तार किए हुए थे खान के बारे में, गिरफ्तारी में इंटेलिजेंस ब्यूरो कह रही है वो जनवरी में गिरफ्तार हुए थे, ये 7 मार्च को सामने ला रहे हैं। तो सिक्योरिटी के बहाने पर इसीलिए मुलाकातें नहीं करने दे रहे थे, इन्हें पता है कि एहतजाज का एक लाएअमल इमरान खान को दे देगा। अब जिस तरह अदालतें आपको पता है मैनेज है, आमिर फारूक अलकादर ट्रस्ट में ज़मानत की दरख्वास्त पर तबीयत ख़राब होने पर भाग गया, पूरी काज लिस्ट ही मनसूख कर गया। अब इसी अदालत में आपको आपकी मिसालें, तो ये तमाम केसेस, ये शख्स आमिर फारूक इस हकीकी मानों में सांप बन के बैठो, किसी और जज को मुंतकिल नहीं होने देते, ना फैसला करने देता है, जानबूझ कर या तो लंबी तारीखें, या दरख्वास्त मुस्तरद, या तबीयत ख़राब, या फैसला ना सुनाना, या महफूज करना। इससे पहले जज दिलावर के साथ भी यही मामला था, उसे इन्होंने लंदन भेजकर छुट्टी दी। जज बशीर, उसे छुट्टी दे दी। जज जुल्करनैन को इन्होंने रास्ते से निकाल दिया, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कनाडा भिजवा देंगे, बाकी लोगों को हाई कमिश्नर लगा के अमेरिका या बरतानिया के दौरों में भेज देंगे। तो जो लोग जुल्म सितम इनका तावन करते रहे, उनके साथ ये 6-7-8 महीने का वक्त इस तरह गुजार लेंगे। इस दौरान मईशत की बर्बादी होगी, अदम एतमाद तैयार होगी, और जो ही अवाम का दबाव शुरू होगा, अवाम सड़कों पर निकलेगी, मईशत तंग करेगी, शहबाज शरीफ की हुकूमत गिरा दी जाएगी ताकि अवाम को एक और नया लॉलीपॉप दे दे। अब जो इमरान खान ने जो कल बात की है, देखें जो बड़ा अहम मामला है, जो इस वक्त बहुत सारे लोग समझ नहीं रहे, श्रीलंका का जिक्र किया है। ये वही मुआशी बदहाली थी जिसमें अवाम बगैर किसी रहनुमा के सड़कों पर आई। ये बात याद रखें कि वो सदारती महल में जो सारे आपको राजा पाकसे के ख़ानदान को आले शरीफ की तरह श्रीलंका से जो दहाइयों पर मुसल्लत है, वो भागकर सऊदी अरब गए। आज श्रीलंका में देख लें, उनकी वजह से गुर्बत अभी भी 25% है, पाकिस्तान से कम है 12। लेकिन जो इन्होंने अब जो वारदात श्रीलंका के साथ की, फौजी कम करने की, ये जो IMF ने कर्जा अब इन्हें दिया है, उसकी सबसे अहम बात जो आपको कोई बताता नहीं कि श्रीलंका को IMF ने मजबूर किया इमदाद करने से पहले, ये मुआहदा किया कि आप अपनी फ़ौज की 1/3 अक्सरियत कम करेंगे। यही आप अगर पाक फ़ौज के साथ हुआ तो फिर अभी 1,35,000 उन्होंने श्रीलंका की फ़ौज से कम करने शुरू कर दिए। वहाँ पर टैक्सेस और अलग है, करप्शन और तबाही बर्बादी अलग है, श्रीलंका के करप्ट और सियासी लोग अलग है, वहाँ जो फौजी निज़ाम है वो अलग है। अब उनकी सलामती पर सवालिया निशान है। अब वहाँ पे देखें 65,000 फौजियों को इसी साल रिटायर भी करने की वारदात है, ये TRT की पूरी रिपोर्ट पड़ी है। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि श्रीलंका पर अगर IMF इस तरह के मुआशी एतबार से कब्जा कर चुका है, तो वो पाकिस्तान पे भी यही करना चाह रहे हैं। और यही इमरान खान ने बार बार समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप मईशत तो तबाह कर ही रहे हैं, अपनी सलामती भी खतरे में डाल रहे हैं। आप जितने मर्जी ताकतवर हो, सोवियत यूनियन जैसे ताकतवर नहीं हो सकते। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, 1990 में यानी 34 साल पहले, जब सोवियत यूनियन या मौजूदा रूस 16 रियासतें इकट्ठी थी और एक मुल्क था, उनकी इकॉनमी पाकिस्तान जैसे मुल्क 200 गुना ज़्यादा थी। ज़रा गूगल करके चेक करें, ये वाकई सुपर पावर थे। 16 मजबूत रियासतों का मुल्क, आज 16 मुख्तलिफ ममालिक। और फिर 1991 में इनका ये हाल होगा, इन रियासतों ने बगावत की और टैक्स देने से इनकार किया। और फिर ये इनके पास जो सोवियत यूनियन था, एटमी ताकत भी थी, नेचुरल गैस भी थी, पेट्रोल भी था, सब कुछ था। उसके बावजूद सोवियत यूनियन टूट गया और सबसे तगड़ी फौज भी थी। यही हाल श्रीलंका का, यही शुमाली कोरिया का, और उनकी कोशिश यही है कि पाकिस्तान का यही हाल करें, डिक्टेटरशिप से चलाएं, मईशत को तबाह करें। और इन देखें, इन मामलात का हल तो बड़ा आसान है, सियासी इस्तेहकाम, उसी से मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है, उसी से सरमायाकार का एतमाद जुड़ा हुआ है, फ़ॉरेन रेमिटेंस शुरू हुआ, अदारे काम। लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रही, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की अना और ज़िद में कि खान को बस दबाना है। उस पर तो देखें, द इकोनॉमिस्ट ने आज बड़ी अच्छी रिपोर्ट उसने भी लिखी है। वोट का उन्होंने जो हाल किया, एक डब्बे में डालें, वहाँ से वो श्रेड होके, मतलब पीसेस में होके बाहर निकल रहा है। अब उसमें उन्होंने लिखा नहीं, लेकिन उस पर अगर पीपल्स पार्टी, नून लीग सबके नाम भी लिख देते तो अच्छा था। लेकिन हल इमरान खान ने दे दिया। और मैं आपको ये बात दावे से कहता हूँ, आप यकीन करें कि ये जो मर्जी कर लें, ये हुकूमत नहीं चला सकते। PDM की हुकूमत को IMF $3 अरब पहले दे चुका है। चीन और सऊदी अरब ने फ़ौरन जो रखे हुए हैं इनके रिजर्व में पैसे, वही हैं। ये इमरान खान ने जो बातें की सारी दुरुस्त साबित हुई। अब वही बात श्रीलंका वाली जो इमरान खान ने की, बड़ी ख़तरनाक है। उस पर अल्लाह इन्हें अकल दे कि वही मामला होने जा रहा है। अवाम की हालत इस वक्त बहुत बुरी है। आप ज़रा चेक करें, रिपोर्ट्स पढ़ें और ख़ुद ग्राउंड में जाकर लोगों से पूछ लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब आपको वो माइक लेते हुए, कैमरा जाते हुए लोगों के मुंह में जो खान की हुकूमत ठोंसते थे, जी महंगाई कहाँ चलेगी, ज़रा सोचें। 16 का यूनिट कहाँ चला गया बिजली का, पेट्रोल की प्राइसेस देख लें, खाने की प्राइसेस देख लें, आटे की देख लें।
और यहाँ आ चुके मरीम नवाज साहिबा और उनके भाइयों का दौर है, तो ये लूट मार करेंगे। लेकिन आपको ये मैं आपको हकीकत बताऊँ, ये रमज़ान का महीना है, अल्लाह जानता है कि आपको जल्द से जल्द, ये मैक्सिमम 15 या 20 दिन होंगे, पहला झटका लगेगा, उसके बाद दूसरा झटका लगेगा और तीसरे झटके में ये लोग फारिग हो जाएंगे। अब उसकी ज़ल्ज़ले के जो आफ्टर शॉक्स हैं वो जाने का दौरानिया है, वो अब 1 महीना भी हो सकता है, वो जून के बाद भी हो सकता है, लेकिन जून के बाद असल मामला शुरू होगा। अल्लाह पाकिस्तान पे अपना रहम व करम करे, इन लोगों के यकीन करें फितने फसाद से बचाए और पाकिस्तान के लोगों की जो हालत है इस वक्त यकीन करें उसे बेहतर करे। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।